सुबह के टाइम अपने घर की ऐसी हालत देख के हर कोई ना घबरा जाएगा। पर एक हाउसवाइफ है, एक लेडीज़ है जिसको कि ये सब काम करने में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है और एक हाउसवाइफ ही है जो कि इन सारे कामों को बहुत प्यार से करती है और अपने घर को स्वर्ग बना के रखती है। तो देखिए, मॉर्निंग में मेरे घर की कुछ ऐसी हालत होती है, तो चलिए करते हैं अपने घर के काम स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मॉर्निंग के 9 बजे से मेरे घर की क्लीनिंग शुरू होती है। 9 बजे जाते हैं मेरे हस्बैंड जी ऑफिस, उससे पहले मेरे बच्चे चले जाते हैं स्कूल। तो पहले मैं आप सबको दिखा दूं कि मॉर्निंग में 9 बजे के टाइम पे मेरे घर की क्या हालत होती है। कुछ ऐसा होता है मेरे घर का हाल, कोई भी चीज़ आपको अपनी जगह पे नहीं मिलेगी। हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो जो उनके घर के कपड़े होते हैं, बस कोई सोफा में फेंका, कोई बेड में फेंका, और ये मेरे वॉशरूम की चप्पल है जो कि हस्बैंड मॉर्निंग में यूज़ करते हैं, तो उनको ऐसे ही फेंक के चले जाते हैं। टॉवल तो ऐसी चीज़ है घर में जो कि आपको मॉर्निंग के टाइम पे बस बेड पे गिरा मिलेगा, गीला टॉवल, या तो चेयर्स पे या सोफे में। और देखिए, एक-एक करके मैं आपको पूरे घर की हालत दिखाती हूँ। ये मेरा सेकंड वाला रूम है, यहाँ पे मैंने प्रेस करी थी मॉर्निंग में। तो मॉर्निंग में मेरे पास भी इतना टाइम नहीं होता है कि मैं सारी चीज़ों को उनकी प्लेस पे अरेंज करके रख दूँ। तो उस टाइम मुझे ये लगता है करना मुझे है, मैं आराम-आराम से करूँगी। फिलहाल जो चीज़ जहाँ है उसको वहीं पे रख दो। तो ये देखिए, कपड़े आजकल ऐसे ही आपको हर रूम में कपड़े दिखेंगे, चाहे किसी के भी घर में आप चले जाओ। तो कपड़े मैंने स्टैंड अपना सेकंड वाले रूम में रखा है। रात को हम लोग यहाँ पे नहीं सोते हैं, तो बस इस वाले रूम का पंखा चला के मैं रात भर के लिए छोड़ देती हूँ कभी-कभार। कभी-कभार पंखा ना भी चलाओ तो मॉर्निंग तक कपड़े ड्राई करे हुए सूख जाते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अपनी किचन की तरफ। किचन का काम मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा होता है। कितने वैराइटीज़ हमें मॉर्निंग में बनानी होती है, जितने घर में मेंबर्स होते हैं उतने टाइप का खाना बनाना पड़ता है। मुझे तो ऐसे ही करना पड़ता है। बच्चों के टिफ़िन के लिए अलग बनाओ, हस्बैंड के नाश्ते के लिए अलग बनाओ, बच्चों के नाश्ते के लिए अलग चीज़ बनाओ और हस्बैंड के टिफ़िन के लिए कुछ अलग बनाओ। तो इतना सारा खाना बनने के बाद किचन की हालत बहुत ज़्यादा मेसी हो जाती है। और ये देखिए, नीचे मेरे बस कुछ ना कुछ आपको पूरे फर्श में गिरा हुआ मिलेगा, चाहे किचन है, चाहे घर है। तो चलिए एक-एक करके कर लेते हैं अपने घर की क्लीनिंग शुरू। घर की क्लीनिंग की शुरुआत मैं हमेशा करती हूँ अपने बेडरूम से। सबसे पहले मैं अपना बेड झाड़ती हूँ, और मेरा बेडरूम और बैठाक मेरा इसी रूम में है। ये मेरा रूम काफ़ी बड़ा है, तो जब मैं यहाँ पे न्यू-न्यू आई थी तो मैंने इसी रूम में अपना बेड लगा दिया था। बहुत जल्दी मैं ये सेटिंग भी कुछ चेंज करने वाली हूँ। फिलहाल सबसे पहले शुरुआत होती है अपने बेड को ठीक करने की, और बेड अगर आपका साफ-सुथरा है, आपने अपना बेड झाड़-झूड़ के ठीक कर लिया है, तो आपको आधी टेंशन आपकी खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है हमारे घर का आधा काम निपट चुका है। सबसे पहले अपने बेड को झाड़ लेंगे, और जो हमारे ब्लैंकेट वगैरह हम रात को यूज़ करते हैं उनको रख देंगे उनकी प्लेस में। तो उनको मैंने तय लगा के उनकी प्लेस पे अरेंज करके रख दिया है। उसके बाद अगर मुझे अपनी बेडशीट चेंज करनी होती है तो तुरंत मैं कर देती हूँ चेंज। अगर मुझे चेंज नहीं करनी होती है तो मैं इस तरीके से बेडशीट को झाड़ के दोबारा से सेट कर देती हूँ। बेडशीट मेरी साफ़-सुथरी है, अभी इतनी गंदी नहीं हुई है, तो मुझे आज इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं लगी। और रात को बेड वगैरह झाड़ के ही हम बेड में लेटते हैं, तो बेड में इतना कुछ गिरा वगैरह नहीं होता है। तो बेड मैंने अपना सेट कर दिया है। उसके बाद बारी आती है सोफ़ा की। तो देखिए, सोफ़ा का तो मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, हाल कितना बुरा है। क्रिस मॉर्निंग में जब स्कूल जाता है, मैंने आपने देखा होगा, मैंने सोफ़े के गद्दे के नीचे से उसकी जीन्स को निकाला था, तो वो अपनी जीन्स को छुपा के चला जाता है कि मम्मा मेरी जीन्स को वॉश ना कर दे, मुझे घर पे आके वापस से जीन्स पहननी है। ऐसा नहीं है कि उसके पास जीन्स नहीं है, ढेरों जीन्स है उसके पास, पर बच्चों को होता है ना, कोई एक चीज़ ऐसी होती है जो उनकी फ़ेवरेट हो जाती है, तो उनको वही चीज़ चाहिए होती है। तो फिलहाल मैंने जीन्स उसकी निकाल दी है, उसको मैं रख दूँगी फिलहाल बाहर। अगर मुझे वॉश करनी होगी तो वॉश करूँगी, अदरवाइज़ नहीं करनी होगी तो मैं उसको रख दूँगी, वो घर पे आके पहन लेगा। उसके बाद देखिए, मैंने अपने सोफ़ा वगैरह झाड़ के रख दिए हैं। मॉर्निंग में चाय पीती हूँ मैं, और हस्बैंड पीते हैं अपना गर्म पानी। तो ग्लास वगैरह बस ऐसे ही रखे हुए थे, कप, तो उनको सबसे पहले किचन में रख दूँगी। और जो-जो चीज़ें मुझे दिखती जाती हैं मेरे आगे, जो चीज़ आती जाती है ना मॉर्निंग में, मैं उसको पहले उसके प्लेस पे रख देती हूँ। अगर हम उस चीज़ को छोड़ देंगे, हम सोचेंगे इसको बाद में करेंगे, पहले हम दूसरा कर लेंगे, तो ये हैबिट हमारी गलत होती है। जो भी हमें मॉर्निंग में अपने सामने सामान दिखे ना, बस हमें तुरंत उसको उठा के उसके प्लेस पे रख देना चाहिए, इससे हमारे काम आसान हो जाते हैं। गीले टॉवल थे जो मैंने रख दिए हैं अपनी बालकनी में सूखने के लिए, और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने दूसरे वाले रूम में। मॉर्निंग में सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं पहले जो-जो चीज़ें जहाँ रखनी है, जो चीज़ें जहाँ पे मुझे अरेंज करके रखनी है, मैं उनको रख दूँ, उसके बाद ही मैं झाड़ू लगाऊँ। झाड़ू और पोछा लगाने में आपको इतना टाइम नहीं लगेगा जितना आपको ये सारी चीज़ें समेटने में लग जाता है।
आज का वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद था, थोड़ा-सा आप सबको मेरी वीडियो से मोटिवेशन मिले। मैं उम्मीद करूँगी आपको मेरी वीडियो पसंद आए और आपको भी अपने घर को नीट एंड क्लीन रखने की थोड़ा-सा मोटिवेशन मेरी वीडियो को देख के मिले। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि आप लोग अपने घर की क्लीनिंग नहीं करते होंगे, हर कोई लेडीज़ अपने घर को साफ-सुथरा रखती है और हर लेडीज़ को अपने घर की क्लीनिंग करने में बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। पर आप लोगों के कमेंट आते हैं कि दीदी आपको देख के हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, ढेर सारी एनर्जी हमारे अंदर आ जाती है आपकी वीडियोस देख के। तो मेरा इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आप सबको थोड़ा-सा हेल्प मिले मेरी वीडियो से। और अगर हम किसी को इस तरीके से काम करते हुए देखते हैं ना, कब कितनी बार मेरे साथ होता है, मेरा मन काम करने का नहीं करता है तो मैं किसी का भी वीडियो देखूँ ना यूट्यूब में तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। मेरा मन भी करता है कि मैं भी अपने काम करूँ, अपने घर को इस तरीके से सजाऊँ, ऐसे करूँ। परफेक्ट कोई नहीं होता, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हैं, चाहे कोई भी हो। बस एक-दूसरे को देख-देख के ही इंसान सीखता है और अच्छा कुछ करने का सोचता है। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं कुछ न्यू देखती हूँ, मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि मैं उसको करूँ, चाहे मेरे से गंदा होगा, एक बार गंदा होगा, दूसरी बार हम उसको ठीक ज़रूर कर लेंगे। तो चलिए सारी चीज़ों को मैंने उनकी प्लेस पर रख दिया है, उसके बाद जो-जो कपड़े मुझे मिलते हैं, उनको मैं लगा देती हूँ मशीन में। आप जब अपने घर की क्लीनिंग शुरू करते हैं, सबसे पहले आप पूरे घर में देखते हैं कहाँ पे कौन-सा कपड़ा है, कौन-सी चीज़ें हमें वॉश करनी है, कौन-सी नहीं करनी है। तो आप हाथ के हाथ ना मशीन में कपड़े डाल दीजिए अगर आपको मशीन में धुलने हैं। अगर आपको हाथ से धुलने हैं तो आप उनको बाल्टी में भिगा सकते हैं वॉशिंग पाउडर वगैरह डाल के। तो अगर आप 15-20 मिनट या आधा घंटा भी अपने कपड़ों को भिगो के रख देते हैं तो आपके लिए ईज़ी हो जाता है, कपड़े धोने में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो मैंने एक साइड मशीन लगा दी है, फिर मेरी बारी आती है घर में झाड़ू लगाने की। तो झाड़ू मैं लगाने से पहले चला देती हूँ टीवी में अपने पसंदीदा गाने। अगर आपको भजन वगैरह सुनने पसंद है तो आप भजन सुनिए। भजन सुन के आपके माइंड को बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है। मॉर्निंग का टाइम मेरा होता है जब मैं 6 बजे उठती हूँ तो मैं बस 15-20 मिनट बाद टीवी में भजन ज़रूर लगाती हूँ, ताकि मेरे बच्चे भी उठे ना तो बच्चों का भी मूड एकदम अच्छा-सा हो, वो भी प्यार से उठें। ऐसा होता है आप कभी भी देखना जब भी आप अपने घर में भजन लगाए लगे होंगे, आप सो रहे होंगे ना, आपकी आँखें बंद होगी पर आपके अंदर ही अंदर जो भजन सुन के एक सुकून मिलता है तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे जब मॉर्निंग में उठे उनको अच्छी वाइब्स आए, उठते ही अच्छे थॉट्स उनके माइंड में आए, तो इसलिए मैं बस भजन वगैरह मॉर्निंग में लगाती हूँ। जब मेरी क्लीनिंग का टाइम होता है तो मुझे ओल्ड सॉन्ग सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरे मूड के अकॉर्डिंग कभी मुझे ओल्ड सॉन्ग सुनने होते हैं क्लीनिंग के टाइम, कभी मुझे भजन सुनने होते हैं, कभी जो हमारे कल्चर के गाने होते हैं वो सुनने होते हैं। जैसे कि मैं उत्तराखंड से हूँ तो मुझे कुमाऊनी गाने बहुत ज़्यादा पसंद है, कभी-कभार मैं उनको लगा लेती हूँ। तो चलिए पूरे घर में झाड़ू लगा दी है मैंने, झाड़ू लगाने के बाद मैं आ जाती हूँ अपने किचन में। झाड़ू लगाने के बाद मेरी बारी होती है अपने काउंटर टॉप वगैरह को क्लीन करने की। उससे पहले मैं कर लेती हूँ अपने सारे बर्तनों को सिंक में ट्रांसफ़र। जो-जो बर्तन वॉश करने के होते हैं उनको मैं वॉश करने के लिए रख देती हूँ, जो बर्तन में खाना होता है उनको मैं रख देती हूँ, क्योंकि अभी मेरा नाश्ता नहीं हुआ है। मेरा नाश्ता होता है घर की क्लीनिंग नहाने के बाद, और जब दिया मैं मंदिर में लगा दूँ उसके बाद मेरा नाश्ता होता है। तो देखिए सबसे पहले अगर जब तक आपका काउंटर टॉप फ्री नहीं होगा ना तब तक आप क्लीनिंग भी नहीं कर पाएँगे। तो जो-जो चीज़ आपको जहाँ पे रखनी है किचन में भी आपको सेम करना होता है। तो सारी चीज़ों को मैंने उनके प्लेस पे अरेंज कर दिया है। बाकी अब मैं अपने काउंटर टॉप को साफ़ कर लूँगी। मेरा गैस स्टोव गंदा भी नहीं था, कल रात को मैं साफ़ करके ही सोई थी। मॉर्निंग में मैंने इंडक्शन में ही सारा खाना बनाया था आज, तो मेरा गैस तो साफ़ था, पर फिर भी मॉर्निंग में एक हैबिट है किचन को साफ़ करना है, तो मैंने एक गीला कपड़ा पूरे किचन में मार लिया है। उसके बाद जो भी बर्तन होते हैं मॉर्निंग के, ये बर्तन वो होते हैं जो मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे नाश्ता करके जाते हैं और मैंने अपनी 1 कप चाय पी है। तो इन बर्तनों को मैं हाथ के हाथ वॉश कर देती हूँ। बाकी जब मैं नाश्ता करती हूँ उस टाइम पे, ताकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा बर्तन इकट्ठे ना हों। और इस टाइम पे जब मैं ये क्लीनिंग करती हूँ, इसी टाइम पे मैं अपना सिंक एरिया भी ज़रूर क्लीन कर लेती हूँ। वो मैंने शूट नहीं करा है। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है तो हर चीज़ दिखाना ना पॉसिबल नहीं हो पाता। किचन से मैं हो गई हूँ फ्री। बस किचन अगर आपकी थोड़ा बहुत गीली भी हो जाती है नीचे फर्श ना, तो आप बाद में पोछा लगाएँगे तो आपके लिए ईज़ी होगा, आपका फर्श पूरा साफ़ होगा। अगर आप पहले पोछा लगाएँगे फिर आप किचन की क्लीनिंग करेंगे तो आपका किचन फिर नीचे कुछ ना कुछ गिर जाता है, तो फिर आपका पोछा लगाया हुआ ना खराब हो जाता है पूरा। तो चलिए पोछा किचन का काम निपटाने के बाद मैं आ गई हूँ दोबारा से अंदर। अब मैं कर लूँगी पूरे घर में डस्टिंग, और डस्टिंग मैं डेली ही करती हूँ बहुत अच्छे से। कभी-कभार मैं कॉलिन से डस्टिंग करती हूँ, कभी-कभार आपने देखा होगा मैंने जो पोछा लगाने के लिए पानी लिया है उसमें मैंने डाल दिया है जो भी हम फ़िनाइल वगैरह यूज़ करते हैं वो, और एक कॉटन का
मेरा सूट था जो ख़राब हो गया था, उसका जो स्लिप्स आती है उसकी स्लिप्स मैंने फाड़ी नहीं है, बस मैं स्लिप्स के अंदर अपना पूरा हाथ डाल लेती हूँ। उसके बाद डस्टिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो एक कॉटन के कपड़े से ही मैं अपने पूरे घर को साफ़ करती हूँ। कॉटन का कपड़ा फर्नीचर साफ़ करने के लिए अगर आप डस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं ना पानी से, तो आप बिल्कुल ड्राई कर लीजिए कपड़े को, पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए कपड़े में। तो उससे भी आपको ऐसा लगेगा कि आपने कॉलिन से ही पूरे घर को साफ़ कर रखा है, बहुत अच्छे से आपकी क्लीनिंग हो जाती है। ज़रूरी नहीं होता है हर हमेशा हम अपने फर्नीचर को मार्केट वाली चीज़ों से ही साफ़ करें, केमिकल वाली चीज़ों से ही यूज़ करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कभी-कभार आप न प्लेन पानी से भी अपने फर्नीचर को क्लीन कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छे से सफाई हो जाती है। तो चलिए क्लीनिंग करने के बाद फिर बारी आती है यहाँ पे पोछा लगाने की। पोछा लगाने के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बैठ के ही पोछा लगाऊँ, मैं किसी मॉप वगैरह का यूज़ नहीं करती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है, मॉप मैंने इसी वज़ह से लिया नहीं है कि उससे मेरी आदत ख़राब हो जाएगी। कभी-कभार ऐसा होता है कि मैं वाइपर से पोछा लगा लूँ, नहीं तो मैं हमेशा बैठ के ही पोछा लगाना पसंद करती हूँ और जो खुशी मुझे बैठ के पोछा लगाने में मिलती है, वो मुझे ना तो वाइपर से मिलती है, ना तो मुझे मॉप वगैरह से मिलेगी। तो इसी वज़ह से ना मैं मॉप नहीं मँगाती ताकि मेरी हैबिट ख़राब ना हो। बैठ के पोछा लगाने से मॉर्निंग में बोलते हैं एक्सरसाइज करो, अपने लिए टाइम निकालो। अगर आप घर में पूरे घर में बैठ के पोछा लगा लेते हैं ना, बहुत अच्छे से आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी। इसके अलावा आपको किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पोछा लगाना बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, इसमें अच्छे-अच्छों का पसीना छूट जाता है। और मैं जब मॉर्निंग में क्लीनिंग करती हूँ, तो मेरी कोशिश रहती है कि जैसे मैं मॉर्निंग में चाय वगैरह पीती हूँ ना, तो मैं उसके बाद 1 गिलास गुनगुना पानी ज़रूर पी लेती हूँ। तो जैसे हम क्लीनिंग करते हैं घर में फ़ैन वगैरह बंद करके, तो आपकी बॉडी से बहुत अच्छे से पसीना निकल जाता है और हमारी बॉडी से पसीना निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए थोड़ा-सा खुद को भी मेंटेन रखने के लिए हमें अपना ध्यान भी देना पड़ेगा, तो मैं इस तरीके से ही करती हूँ। मॉर्निंग में जब तक मेरा नाश्ता वगैरह नहीं होता है ना, जब भी मुझे प्यास लगती है, तो मैं गुनगुना पानी ही पीती हूँ। तो चलिए पूरे घर की साफ-सफाई मेरी हो गई है। अब मैं आपको दिखाऊँगी मेरा घर कैसा था और मैंने साफ-सुथरा करके उसको कैसा बना दिया। तो ये है पहले मेरे घर की पिक जो आपने मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वीडियो, और ये है क्लीनिंग के बाद। तो बिल्कुल ना काया पलट जाती है आपके घर की जब आप इस तरीके से अपने घर की क्लीनिंग करते हैं। ये देखिए, देखने से ही आपके आईज़ को इतना ज़्यादा सुकून मिलेगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है इस तरीके से साफ-सुथरा घर देख के। घर ज़रूरी नहीं है आपका घर बहुत सुंदर होना चाहिए, बहुत बड़ा घर आपका होना चाहिए तब जाकर आपका घर अच्छा लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपका घर चाहे छोटा-सा है, चाहे बहुत बड़ा है। मेन बात ये होती है कि आपका घर कितना साफ-सुथरा है, कितना आप अपने घर को मेंटेन करके रखते हो। तो ये है मेरी किचन की हालत जो मॉर्निंग में होती है, बहुत ज़्यादा मेसी होती है और जब मैं क्लीन अपने किचन को कर लेती हूँ, तो मेरा किचन कुछ ऐसा दिखता है। ये देखिए इस तरीके का मेरा किचन दिखता है जब मैं पूरी किचन को क्लीन कर देती हूँ। वैसे मेरी किचन ज़्यादातर आपको क्लीन ही दिखेगी, मेरे को गंदा किचन, गंदा घर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब भी मुझे थोड़ा-सा भी गंदा दिखता है, मैं तुरंत उसको क्लीन करने में लग जाती हूँ। पर मॉर्निंग में जो आप क्लीनिंग करते हैं, उसके बाद एक अलग-सी खुशी मिलती है आपको अपने घर को देख के, और घर आपका हमेशा साफ-सुथरा होना चाहिए। कभी आपके घर पे कोई आ भी जाए ना, तो आपको टेंशन नहीं होगा कि मेरा घर गंदा है, और मेरे को ये टेंशन कभी नहीं रहता, मेरे घर पे कभी भी कोई आ जाए, मेरा घर आपको हमेशा साफ-सुथरा ही दिखेगा। तो ये देखिए बस मेरा घर बिल्कुल साफ-सुथरा हो गया है और किचन आप देख सकते हैं, क्लीनिंग के बाद कितनी ज़्यादा सुंदर मेरी क्लीनिंग लग रही है। और अब आपको दिखाती हूँ सेकंड वाला रूम। ये है मेरा रूम जो कि बहुत ज़्यादा मैस होता है मॉर्निंग में, इसको तो बस बच्चे ना पूरा कार्टून रूम बना देते हैं, इतना ज़्यादा यहाँ पे मैस कर देते हैं बच्चे। पर फिर भी अब आप देखिए ये मेरे घर का क्या हाल है, कोई भी चीज़ आपको ना अपनी जगह पे नहीं दिख रही होगी। तो चलिए अब हम देखेंगे कि हमारा घर क्लीन करने के बाद कैसा दिखता है। ये देखिए अभी कोई भी चीज़ आपको अपनी प्लेस पे नहीं दिख रही है। जब हम अपने घर को क्लीन कर लेते हैं ना, तो ये वाला रूम जो मेरा है ये कुछ ऐसा दिखता है। बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। ये देखिए इस तरीके से मेरा रूम रहता है। रात के टाइम मैं अपनी टेबल को थोड़ा साइड रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे वहाँ पे खेलते हैं, तो इस वज़ह से मुझे इसको साइड रखना पड़ता है। बाकी जब मैं अपने घर को क्लीन कर देती हूँ, अभी घर पे कोई नहीं है, बस अपनी कोई भी चीज़ ना अपनी जगह से उधर नहीं होगी। बाकी जब बच्चे आ जाते हैं फिर तो वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, बाकी कोई बात नहीं। फिर भी जो है कुछ देर के लिए हमारा घर इस तरीके से मेंटेन रहे, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अगर आप इस तरीके से अपने घर को मेंटेन रखते हैं, तो आपके बच्चों में भी ये हैबिट ऑटोमेटिकली आ जाती है। आपको देखेंगे आपके बच्चे तो उनको भी लगेगा कि हमको अपना घर साफ-सुथरा रखना है, ज़्यादा फैलाना नहीं है।
और यहाँ पे देखिए चेयर में टॉवल वगैरह ऐसे ही फेंका था। जब मैं अपने घर की पूरी सफाई कर देती हूँ तो ये वाली जगह मेरी कुछ ऐसी दिखती है, बहुत ज़्यादा सुंदर दिखती है। ये देखिए कुछ ऐसा लगता है यहाँ पे जब आप मेरे घर में एंटर होंगे तो आपको ये वाली जगह दिखेगी, तो बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो चलिए फ़िलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकूँगी। उम्मीद करूँगी मेरी आज की वीडियो से आपको थोड़ा-सा मोटिवेशन मिला होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। मैं आप सबसे मिलूँगी अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।